बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ शांति नगर मैसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी फिक्र है। फिक्र क्या है कर को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनतों के बाद, बहुत सवाल उठाने के बाद, अवाम पूरा सुनने को जाने के बाद, इससे बढ़ को अल्लाह का के तरफ से शर से बचा को खैर होने के बाद एक बहुत बड़ी पीठ की रीढ़ की हड्डी को हटाए हैं। क्या बोल रहा हूं? किसी की पीठ की रीढ़ की हड्डी को हटाए हैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को लेकर। अल्लाह का कितना शुक्र करे तो भी कम। देखो ये उनको हटने से यहाँ हमना सिंगा नहीं फूट जा रही, नहीं, और हमें यहाँ क्या भी बौखलाई भी नहीं जा रही और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं। अभी बहुत बड़ा इशू है यह। मैं बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को गवाह कर को बोल रहा हूँ, जब तक अल्लाह जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड को कौन भी लाइटली लियोनो को, मैं खास मैसूर को बोल रहा हूं, और जिस जगह हमारा मुंह मुचा को ही मैं उनको भी बोल रहा हूं। एक दिन कम से कम इंशाल्लाह वो भी क्लियर होता तो मैं कहा हमारा मुंह मुचे वहां। ये तो आज एक बहुत बड़ी जगह से मुझे फोन आया है, फोन के डिटेल्स में नहीं बोलता, तुम ना ले ले को। और मैं एक बात बता दल रहा हूं, मंजे मेरे फोन में मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करता। तुम्हें होना तो लोग कौन भी कर लियो, मैं ही नहीं करता। मंजे जो राइट लेफ्ट में जो ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते उन्होंने रिकॉर्डिंग करते हैं। ये अच्छा याद रखते। और इतनी तारीफ करया तुम ना, मैं बता नहीं सकता, इतनी तारीफ करया। खैर बाद में आ तुम्हें वो इश्यू को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के मैसूर को लेको जो भी रीढ़ की हड्डी बन को बैठे थे यजमान, उनकी वफादारी क्या थी कर को बोले तो गवर्नमेंट से पगार लेते थे। उन्होंने कहां से लेते थे? गवर्नमेंट से। वो पगार की वफादारी रत्ती बराबर भी 0.0001 भी नहीं करे उन्होंने। जहां तक मैं जितने इश्यूज उनको 4 साल से देखा हूं, वो पूरे दावे से बोल रहा हूं। सो आज बात पड़गी तो बात बता रहा हूं, इन्होंने मेरे गल में सपड़े थे एक जगह पर। मैं पहले भी बोल रहा हूं 1 से 2-3 वीडियोस में, इन्हों मेरी गल में भी सपड़े थे। इन्हों सामने से वार्निंग आती है बड़े स्टेट ऑफिसर से, बाहर हमें 2 भी निकलती, मैं खुद पूछता हूं, उन्होंने पूछा, मैं खुद पूछता हूं क्या करना, बोलिए सर तुम ना बोल कर। इस वक्त मंजे यहां से बचा को ले ले को चलो कभी। देखो कैसा है, यहां से मंजे बचा को ले ले को चलो कभी। तो मेरा सेकंड जॉब क्या रहता वहां, सर जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलना था वो नहीं मिलता और तुम्हें नहीं भी दिलाते सर। नहीं ये मेरा वायदा मैं दिलाता हूं को बोल को आज से 8-9 महीने हो गए। बराबर क्या रकम से तालमेल है देखो पूरे की। वहां से बच को निकल गए उन्होंने, मैं वो दुश्मनी है निकाल रू सुन हवे, लेकिन इन लोगों का रवैया देखो। लेकिन धर्मा किसका, वफादारी किसकी करे। मैं अक्सर बोलता था देखो किसी के घर की देवड़ी की ना वफादारी करे सोकर को। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह
वो देवड़ी भी इनको बचा नहीं सके। मैं ये बताना चाहूं सो। दूसरा इंसिडेंट बताता हूं, बड़े मेजर डेवलपमेंट है ये हमारी भाग दौड़ में। कैसा पर्सनल सेक्रेटरी के पास जाको हमें बैठती वक्फ मिनिस्टर, उस वक्त के वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब के पास पर्सनल सेक्रेटरी करने बैठती, वहां भी बड़ी गुफ्तगू होती है। उन्होंने भी क्या बोला, 15 दिन का टाइम लिए। मैं उनको उस वक्त में बोला, इंशाल्लाह ये वीडियो भी उन्होंने देख लेती, अगर रत्ती बराबर भी झूठ रही तो उन्होंने बाहर निकलेंगे, उन्होंने भी एक वीडियो को निकलेंगे। 15 दिन न को सर 1 महीने का टाइम लियो गया, कहता मैं खुद बोलिया 15 दिन न को सर 1 महीने का टाइम लियो, लेकिन एक कंडीशन रखा मैं, अकाउंट को फ्रीज कराओ। वो आज इस वक्त में क्या, अभी तक डिस्क्लोज नहीं कराया था, मौका पड़ेगा तो मैं बता रहा हूं, कमेटी के अकाउंट को फ्रीज कराओ कर को बोला। जवाब क्या दिए, नक्को अलीम साहब, बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट हो जाता है, सियासत हो जाती है ये सब चीजों के ऊपर, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी भागदौड़, ये सब उनके डे लगा। सेक्रेटरी ही उन्होंने, पर्सनल सेक्रेटरी ही, सेक्रेटरी का तो क्या खेल तमाशा, बताओ ना। तुम्हें इंशाल्लाह भरोसा रखो, उन्होंने अल्लाह को बीच में नहीं ले लगा है, नहीं ले लगा है। तुम्हें इंशाल्लाह भरोसा रखो, इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूं सो, उन्होंने वो भी नहीं बोला, तुम्हें इत्मीनान रखो, 15 दिन में मैं पूरा रेडी कराता हूं। कितने महीने हो गए बताओ ना, कितने महीने हुए? क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम ना कबूल करें ही नहीं कबूल करें ही वो बाद में बात करेंगे। अल्लाह के भरोसे मैं यहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ले ले कोई कर को बोले तो अल्लाह का शुक्र। अगर क्या ते भी एक जर्रे जुर्रे कम सरस के आवाम रहती तो, आदमियां रहते तो, तुम्हारे क्वेश्चन को, तुम्हारे प्रेशर को, या तुम्हारे ठगाने पने को क्या होते थे हालत, जरा सोचे। देखो बेंगलुरु में चेयरमैन साहब एंड सीईओ साहब, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बेंगलुरु में, ये सब कारगुजारी में तुमने पॉइंट आउट करे नहीं बगैर मैं बताया हूं। क्यों अगर को बोले तो अभ्यास से तुमने अपील करो, ये सब देख लो तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सुन लो, ये मेरा साथ चल गो है सो एक्सपीरियंस है। और ऐसे ऐसे इनविजिबल हाथा ही यहां बता नहीं सकता, नहीं बता सकता का तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके बाद अब जो आता वक्त ऑफिसर कौन तभी आंदे, उनको पूरे रकम से मशवरा दियो। काम मैं रिक्वेस्ट कर ले रहा हूं, सब किताबें छोड़ को अलग नहीं काम करना। वक्त एक्ट, मेंबरशिप एक्ट, ये अडैक कमेटियां, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स 30%, ये सब अकॉर्डिंगली लीगली उन्हें पूरा परफॉर्मेंस में आना। चेयरमैन के, यहां के लोकल चेयरमैन के भी प्रेशर में नहीं आना। ऐसे को बोल को तुम्हें अच्छे रकम से वैसे सूटेबल आदमी को यहां भेजो, तब भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी मैसूर सुधरती सोच। मैं गुजारिश नवे कर ले रहा हूं सो, मैं तुमना एक हम्बल रिक्वेस्ट कर ले रहा हूं सो, ऐसे काबिल आदमी को भेजना। हमें मैं कैसा समझाना तुम ना, मैं मत्ता अल्लाह का शुक्र करना कि वाकई ऑफिसर अभियान कर। अगर सेकेंड ओपिनियन में अगर कौन भी यहां आना नहीं चाह रही, मैं ये भी सुना हूं
टेम्परवरी किसी की भेज रही कर को भी सुने हो, टेम्परवरी भेजने से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा एक एहसान होता है बेंगलुरु में मैसूर डिप्टी कमिश्नर साहब को हैंड ओवर कर डालो, अल्लाह के वास्ते कर डालो, एक मेजर डिसीजन ये। ठीक है, तो अभी नो क्या गुल खिला को गई वो भी देखना, उन्होंने आने वाले प्रेजेंटली भी देख ले को चलना, ये तुमने भी मालूम है, सीओ साहब को भी मालूम, बेंगलुरु में चेयरमैन साहब को भी मालूम है, सीओ साहब को भी मालूम है, और मैसूर में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन साहब को मैं बार बार बोल रहा हूं, समझो समझो समझो, नहीं तो लीगल टीम को बिठा लियो कर को बोल को, उन्होंने उनके सिर पर क्या चढ़ को बैठे मालूम नहीं, इनको भी समझा डालो। मैं इनके ऊपर एक बड़े अहम मुद्दे पर आता हूं नेक्स्ट, यत्ता करो, अल्लाह को, अल्लाह के कानून को डर को करो, हिंदुस्तान को, इंडिया के कानून को डर को करो, और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक बड़ा एहसान करो। ये कचरा यहां का पाक होना तो नहीं तो काबिल ऑफिसर आना, या नहीं तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ मैसूर को हैंड ओवर कर डालो। अब कैसा भी 2024 अमेंडमेंट्स में ये सब चीजें हैं, उम्मत को इन्होंने सभी अंधेरे में रख डाल को, गोल फेरा को छोड़ी। 2024 अमेंडमेंट्स में डिप्टी कमिश्नर पहले ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर वक्त को पूरा दल को चराई, उनको भी इन्हों चराना, तो इनके पीछे की ताकत को समझो। अब ये सब नहीं होना, हमें भी अच्छे रकम से, हमें भी अल्लाह का शुक्र कर ले को अच्छा जा रहा रहकर को बोल को, उम्मत मुस्लिमा के वास्ते बाकायदा बराबर जा रहा रहकर को बोल को, हमें भी सेटिस्फाइड कर को इत्मीनान से रहना, हमें भी एक सवाल नहीं उठाना, अल्लाह का शुक्र कर ले को चलते रहना। ऐसा ले को एक बड़ा मेजर डिसीजन ले लो। मैं आप लोगों से ऊपर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।